सेकेंड सीरीज विन अंडर सलमान अली आगा और फर्स्ट अवे फ्रॉम होम। सो अ बिग सीरीज विन फॉर पाकिस्तान। हम जिस सीरीज की बात कर रहे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन यूएसए, आसान नहीं होगा। यही पैरामीटर ऑफ जजमेंट होगा हमारे लिए कि क्या ये टीम केपेबल इनफ है एशिया कप खेलने की। तो ये टीम केपेबल इनफ है, इसने आज हमें बता दिया है बाय अ सीरीज विन। और कल जो मेंढक सारे बाहर आए थे एक मैच हारने के बाद, एक इतना क्लोज मैच हारने के बाद, एक बॉल पे 4 रन जब डिफेंड नहीं हुए उसके बाद जब एक मेंढक सारे बाहर आए थे, उनके लिए आज एक मुंह तोड़ जवाब निकला है। और वो उनसे मैं कोई खफा नहीं हूं, बिकॉज वो एक साई के अंदर काम कर रहे होते हैं और वो किसके पीआर है वो हम सबको ही पता है, एंड उनका मोटिव क्या है वो भी हम सबको पता है। सो वो मोटिव जो है वो आज सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज हो चुका है। एक शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। सलमान अली आगा ने जो गलतियां कल की थी, अच्छी बात यह है कि उन गलतियों को आज सुधारा सलमान अली आगा ने। और एक बैड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए ये रही कि फ़खर जमान को वापस से हैमस्ट्रिंग इंजरी फील हुई है। सो उनको रूल आउट करवाया गया था इस मैच से, एंड शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया गया। सो फ़खर जमान के लिए ऑलवेज कंसर्न रहेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ऐसा प्लेयर है जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। क्योंकि अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं जितना एक्सपीरियंस उसके पास है और जितनी कैपेबिलिटी उसके पास है इनिंग्स बिल्डिंग की भी, एज वेल एज स्ट्राइक रोटेशन की, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की, वो पाकिस्तानी टीम में सिवाय सलमान अली आगा के किसी और के पास नहीं है। सो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि फ़खर जमान जल्द अज जल्द फिट हो जाए, क्योंकि इस वाली इंजरी के जो मसले मसाइल हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ़खर के साथ चल रहे हैं। एशिया कप से चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी इंजर्ड थे फ़खर, उसके बाद वापस आए तो चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ही हमें बड़ा धचका दे के चले गए। सो ये मसले मसाइल फ़खर के साथ चल रहे हैं, एंड मैं उम्मीद यही करता हूँ फिर अगर ज़्यादा सिवियर है तो ओडीआई सीरीज़ के लिए फिर फ़खर को हम लोग टेस्ट ना करें, बिकॉज हमारा इंपॉर्टेंट गोल अभी इवेंट्स है, मल्टीनेशनल इवेंट्स है, भले वो एशिया कप हो भले वो वर्ल्ड कप हो, और इसके लिए हमारे बेस्ट खिलाड़ी हमें तैयार चाहिए। सो फ़खर जमान को प्रिकॉशनरी तौर पे ओडीआई से भी रूल आउट करना चाहिए इस वक्त, एंड उनको ट्रीटमेंट देके फिट करना चाहिए फॉर द ट्राई नेशन सीरीज एंड एशिया कप। लेट्स सी वो कैसी जाती है। बात करते हैं आज के मैच पे। सो विकेट अगेन बहुत ज़्यादा आसान नहीं था बैटिंग के लिए, बट कदरे बेहतर तक कल वाली विकेट से। कल वाली विकेट में हमने जैसे बात की थी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो रहा था, एंड जिसपे रन करना बहुत मुश्किल हुए नए बैट्समैन के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल था कल वाली विकेट पे। लेकिन आज की विकेट थोड़ी सी बेहतर थी, एंड क्रेडिट जाता है फिर साइम अयूब एंड फरहान को। जिस तरीके से उन दोनों ने खेला, जिस तरीके से उन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई ऑन दिस विकेट, वो काबिल तारीफ है। हमने देखा कि पहले 3 से 4 ओवर उन्होंने अपना टाइम लिया, देखा कि विकेट कैसा खेल रही है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर नया बैटर आके सेट इन होने की कोशिश करता तो इसके लिए विकेट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। लेकिन क्रेडिट यही है कि 15 ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी रही, 140 रन उन्होंने ऑलमोस्ट ऐड किए उसमें। सो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो गया, एक बहुत अच्छी बेस प्रोवाइड करके दे दी 15 ओवर में 140 वाली, जिससे आपने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया टू डिफेंड। सो ये सारी चीज़ें हैं। फरहान की मैं तारीफ करना चाहूँगा, एंड जब भी साहबजादा फरहान परफॉर्म करता है पाकिस्तानी टीम ऑलमोस्ट विन करती है। लास्ट 5 मैचेस में 3 मैन ऑफ द मैच जीता है साहबजादा फरहान। एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म में है 2025 में T20 क्रिकेट में। ऑलमोस्ट 60 से 65 छक्के मार चुका है, हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 है इन 2025। तो इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है साहबजादा फरहान, एंड ये 2021 से इसकी ऐसी फॉर्म है। ये जो 3 से 4 साल ज़ाया किए ना फरहान के, ये किसने किए हैं ये हम सबको पता है, और आज वो भुगत रहे हैं बाहर बैठ के दोनों। सो साहबजादा फरहान जब भी परफॉर्म करते हैं सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बिकॉज जितनी हार्ड वर्क करके, जितनी मेहनत करके फरहान या कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ के आ रहा हो, वो अगर पाकिस्तानी टीम में आके परफॉर्म करे तो उससे ज़्यादा खुशी किसी और बात की नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट, एक और पॉजिटिव चीज़ जो हम इस सीरीज़ से लेके जाएंगे वो है साइम अयूब की फॉर्म वापस आना। साइम अयूब ने 2 50 इस सीरीज़ में की हैं, एक 9 रन पे आउट हो गए थे, बट जो 2 50 हैं साइम की वो हमें एक होप देती हैं कि विदाउट फ़खर जमान भी अगर हम साइम और फरहान के साथ जाएं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। साइम अयूब इज बैक एंड फॉर्म, एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस फॉर्म पे कैरी ऑन रखें। जैसे ओडीआई क्रिकेट में सामने आया उभर के साइम अयूब एक रिलायबल प्लेयर बना इन द फ्यू मैचेस विच ही प्लेड, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि साइम अयूब उसी तरीके का प्लेयर T20I क्रिकेट में भी हमारे लिए साबित हो, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर फ़खर नहीं होता अवेलेबल तो फिर पाकिस्तान को मज़ीद ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पास फिर नीचे कोई एंकर पर्सन या एंकर प्लेयर रह नहीं जाएगा अपार्ट फ्रॉम सलमान अली आगा। सो बहुत शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद छोटी छोटी कैमियोज सबकी तरफ से ज़रूरत थी, एंड सब ने चिप इन किया। बीट हसन नवाज 6 बॉलों पे 15 रन उन्होंने किए। उसके बाद खुशदिल एंड फ़हीम ने एक एक छक्का मार के अपना कंट्रीब्यूशन दिया स्कोर के अंदर, तो 189 जैसे स्कोर पहुंचा, एंड 189 इस विकेट पे एक अच्छा स्कोर था, एक कंपैटिबल स्कोर था, एक मैच विनिंग स्कोर मैं समझता हूँ वो था। उसके बाद अगेन
जैसे मैंने पहले बोला कि सलमान ने कल वाली गलतियों से अपने सीखा और आज उनको इम्प्लीमेंट किया। आज उसने जो भी प्लानिंग की, जो भी डिसीजंस लिए, वो बेहतर डिसीजंस थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमने देख लिया पहला ओवर हसन अली ने जब किया तो अगेंस्ट 16 रन उसको पड़े, यानी वो फॉर्म में नहीं था वैसे ही कि वो अच्छे स्कोर्स पे रोक पाए अगली टीम को। सो सलमान अली आगा ने बड़ी प्रोएक्टिव थिंकिंग करके फिर बीच में फ़हीम से भी ओवर डलवाए, साइम से पूरा स्पेल डलवा दिया, जिसकी वजह से आप देखें हसन अली ने सिर्फ 3 ओवर किया है, उस 3 ओवर में भी उसने कुछ 48-49 रन दिए हैं, कंसीड किए। सो हसन अली के लिए अगेन कंसर्निंग पॉइंट है, जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इन काउंटी क्रिकेट, उसके बाद आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 विकेट्स दी, तो आप इंपॉर्टेंट मैचेस में जहां पे टीम को आपकी ज़रूरत है वहां पे आप क्यों इस तरीके से मैच को जाने दे रहे हैं या मैच हरवा रहे हैं टीम को। ये बहुत सोचना पड़ेगा हसन को, बिकॉज अगेन मैं कहूँगा कि एक पाथ पे फॉलो करके ज़रूर आया है। हसन अली एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिजर्व करता है टीम में होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हसन अली ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं टीम में आने के लिए। सो मैं यही उम्मीद करूँगा कि हसन बेटर हो, हसन परफॉर्मेंस अच्छी करे अपनी, और बांग्लादेश की सीरीज़ में इसको बोल के रेस्ट करवाया था हसन अली को कि आप अभी वेट करें, हम आपको वेस्ट इंडीज़ लेके जाएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंडीशंस भी सूट करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके एक मैच हसन अली की वजह से हम लोग हारे भी हैं, एंड उसके बाद सेकंड आप यहाँ पे खेले मैच अपना तो उसमें 3 ओवर में 49 आपने दिए हैं। सो रियली अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर हसन एज वेल एज पाकिस्तान कि इस चीज़ को सही करना है, इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है हसन अली ने खुद भी, और इन चीज़ों को देखना है। तो आप देखें एलेक एथेनियस बहुत शानदार बैटिंग कर रहा था, उसके बाद उसको भरपूर सपोर्ट कर रहा था एंड्रयू। सो एक विकेट की वहाँ पे ज़रूरत थी, एंड हारिस रऊफ जितने पावर प्ले में स्कोर लग रहा था उस स्कोर को कंटेन भी किया उसने, और उसके बाद उसने एक इंपॉर्टेंट विकेट भी दिलाई एंड्रयू की। एंड जब हारिस रऊफ पहले मैच में उसको कुट भी लगी थी, तब भी एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और एक बात बहुत ज़्यादा हमें करनी भी चाहिए कि हारिस रऊफ ऐसा बॉलर है जिस दिन उसका दिन होगा ना उस दिन वो आपको मैच जितवा देगा, और जिस दिन उसका दिन नहीं है फिर उस दिन जो है ना वो आपकी टीम की शामत है। सो ये चीज़ें कैप्टन के एनालाइज करने की हैं कि वो जल्द अज जल्द देखे कि हारिस रऊफ की फॉर्म आज के दिन क्या है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हारिस रऊफ के केस में, क्योंकि हम उसको 11 से बाहर नहीं रख सकते जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, और जिस पोजीशन से उसने मैच भी जितवाया पाकिस्तान को। सो हमें पता है कि वो किस तरीके का बॉलर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जिस दिन उसका बैड डे है, जिस दिन उसका ऑफ डे है, उस दिन वो फिर रन्स भी उसी तरीके से ही देगा। सो एक चांस लेने वाली बात है, कैप्टन को हमेशा बैकअप तैयार रखना चाहिए ऐसे बॉलर्स के लिए भी। एंड हारिस से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस दे जिस तरीके से उसने डेथ ओवर किए हैं, शानदार यॉर्कर, शानदार वाइड यॉर्कर, सिर्फ और सिर्फ एक बॉल जो स्लॉट में आया वो छक्का मारा रदरफोर्ड ने। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज फैंटास्टिक, वाइड यॉर्कर्स की एग्जीक्यूशन, स्लो बॉल्स, कटर्स, हर चीज़ परफेक्ट थी आज के दिन हारिस रऊफ की जानिब से, एंड एक बहुत इंटीग्रल रोल अदा किया उन्होंने आज की विक्ट्री में। उसके बाद अगर मैं एक अनसंग हीरो की बात करूँ, एक ऐसे हीरो की बात करूँ जिसको इतनी हाईलाइट तो नहीं मिली, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो तारीफ के काबिल हैं, वो है सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम 4 ओवर करते हैं आज के दिन, 20 रन देके एक आउट करते हैं। कल वाले मैच में 4 ओवर 19 रन एक आउट, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले मैच में 4 ओवर 20 रन एक आउट, यानी टोटल 12 ओवर में 59 रन एंड 3 विकेट्स लिए उन्होंने। सो ही हैज़ बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द सीरीज, एंड आपको स्टैट्स वाइज तो लगेगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ कंटेन किया, बट ये एक ऐसा बॉलर था जिसकी बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ के किसी भी बैटर को खुल के समझ नहीं आई है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि ही इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन जो लोग करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये तेज बॉलें करता है, एंड इसकी लेंथ जो है वो गुड लेंथ है। आप देखें कुलदीप को वो छोड़ के करता है एंड सामने बॉलें करता है, वो चांस लेता है, लेकिन सुफियान का अलग केस है बिल्कुल, वो तेज करते हैं, पीछे खिंची हुई बॉलें करते हैं। आप तभी देखेंगे उनकी जो विकेट्स हैं वो भी पीछे वाली बॉलों पे ही आती हैं, वो तेज बॉलें करता है एंड हमेशा सस्टेन करने पे जाता है। एंड आज के दिन भी जब आप बॉलिंग पे आया सुफियान, तो 10 ओवर में 90 रन थे वेस्ट इंडीज़ के, वहाँ से सलमान ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, और उस पोजीशन पे 4 ओवर करके एक विकेट लेना और 20 रन देना सिर्फ और सिर्फ, वो मैच विनिंग स्पेल था। सेकंड लास्ट ओवर जो सुफियान ने किया अपना, 3 रन एक आउट, और आउट किसका? जेसन होल्डर का, जो आपको लास्ट मैच मार के जा चुका है। सो सुफियान हैज़ बीन फिनोमिनल इन दिस सीरीज, और यही बात कर रहे थे हमेशा से कि इसको चांस दें, पूरा चांस दें, और फाइनली पाकिस्तान मैनेजमेंट ने इस पर ट्रस्ट करके इनको टीम में डाला है, एंड एक ऐसा स्पिनर हमें मिला है जो कि कंटेन कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, एंड जहां पे ज़रूरत हो वहां पे हमें विकेट्स भी लेके दे सकता है। डेथ में बॉलिंग की है सुफियान मुकीम ने, तीनों के तीनों मैचेस में डेथ में बॉलिंग करवाई है सलमान ने इससे, एंड अच्छा डिलीवर करके दिया है। लास्ट मैच में भी आप देखें 4 ओवर में 40 रन रह गए थे, तो सुफियान को बॉल दिया था, 4 रन पे अपना ओवर खत्म करके गया था सुफियान मुकीम। सो एक अच्छा फाइंड है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छी चीज़ है कि स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का स्ट्रांग होता जा रहा है। नवाज ने भी 10 आउट किए इस पूरी सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज बना, मिडिल ओवर्स का जो मसला था वो दूर होता जा रहा है,
एंड यही उम्मीद मैं करूंगा कि नवाज इसी तरीके से कंटिन्यू करे, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है मोहम्मद नवाज की बॉलिंग की स्पेशली, क्योंकि बैटिंग तो देखें ऐड ऑन है। मैं अगेन शादाब का भी यही कहता हूँ कि शादाब की बैटिंग ऐड ऑन है। मेन जो इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो इनका रोल है टीम के अंदर, वो है स्पिनर। एंड अगर ये लोग अपने 4 ओवर 30 रन 2 आउट, 4 ओवर 30 रन 3 आउट इस तरीके से करेंगे, सो इनका काम खत्म है यहाँ पे। अगर ये बैटिंग करके देते हैं तो वो प्लस है हमारे लिए। सो ये मिडिल ओवर की जिम्मेदारी, अब साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सुफियान भी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। सो मिडिल ओवर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े अच्छे जा रहे हैं। ओनली थिंग वी नीड टू लुक एट इज ओवर डेथ बॉलिंग, जो कि अभी भी थोड़े बहुत रन लीक कर रही है। एंड मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी के आने से वो चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी। शाहीन भी हालांकि डेथ बॉलिंग के उसके भी मसले मसाइल हैं। सो तीनों फास्ट बॉलर्स को जो अभी हमारी टीम में खेल रहे हैं, हसन, हारिस एंड शाहीन अफरीदी, तीनों को कोट पड़ रही है, लेकिन तीनों को अब स्टेप अप कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है बहुत करीब है एशिया कप। अब एक बिजनेस एंड पे, मैं इस सीरीज के शुरू से बोल रहा हूँ, अब आप एक बिजनेस एंड पे, अब आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। किसी भी फास्ट बॉलर यंग लड़के को लाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी लेनी है तो इन 3 सीनियर फास्ट बॉलर्स ने ही लेनी है, एंड यही डिलीवर करके आपको दे सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि इन तीनों की जानिब से भी अच्छी परफॉर्मेंसेज आए। शाहीन की अगर मैं बात करूँ तो खतरे बेहतर लगे इस सीरीज में। लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी डेथ बॉलिंग की। जब आप एक ओवर में 8 रन रोक रहे हो और आप एक मैच को लेके आ जाएं एक बॉल पे 4 रन पे, सो वहां से मैच हारना बनता तो नहीं था, लेकिन क्रेडिट आपको देना पड़ेगा जिस तरीके से वो डेथ बॉलिंग कर रहा है और जिस तरीके से वो अपने पूरे स्पेल्स भी कर रहा है। तो शाहीन इज लुकिंग इन गुड रिदम, लेकिन हसन अली इज अ बिग कंसर्न। मेरे ख्याल से उसको अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द ट्राई सीरीज। 20 दिन का गैप है अभी पाकिस्तानी T20 टीम के पास, एंड अगर वो यहाँ पे अच्छा काम करता है एंड वहाँ पे सॉलिड लगता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि हसन अपनी बैटिंग से भी 15-20 एड ऑन कर सकता है जब ज़रूरत होती है टीम को। सो लेट्स सी किस तरीके से पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री सेटअप होती है। और मूविंग फॉरवर्ड इनटू द एशिया कप, मैं यही उम्मीद करूंगा कि अच्छी क्रिकेट हमें उस ट्राई सीरीज में भी देखने को मिले एंड एशिया कप में भी देखने को मिले। तो द मॉडर्न डे T20 क्रिकेट इज बैक विद अ सीरीज विन। अब बारी है ODI पे, तो उसकी सीरीजेज और उसकी परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे, प्रीव्यूज पे भी बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।